आप योगी सर के उसमें भी थे? नहीं, मैं नहीं था। मैं उनसे मिला जरूर हूँ, मैंने उनके बारे में एक चैप्टर लिखा है संक्षिप्त सा, तो मेरा एक बैठक में उनसे चर्चा हुई, उसके अतिरिक्त मैं उनके साथ कभी नहीं था। क्या चर्चा हुई, क्या लिखा है? मैं एजुकेशन सेक्रेटरी था, और एक मैंने एजुकेशन में ये लिखा है कि कई प्रकार के माफिया हैं जो कि कोल माफिया से ज़्यादा गड़बड़ है ओके एजुकेशन में। क्योंकि जब मेरी पोस्टिंग हुई कोल से एजुकेशन में, तो आई थॉट आई विल मूव आउट फ्रॉम डार्क डंजन्स ऑफ कोल माइंस टू द ब्राइट लाइट्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, बट इट वाज नॉट सो। द माफियाज ऑफ स्कूल एजुकेशन वर मच वर्स देन माफियाज ऑफ कोल। देखिए, कोल में तो माफिया जो था ओवरग्राउंड था, माइनिंग अंडरग्राउंड थी। एजुकेशन माफिया सब अंडरग्राउंड है, दे आर ईटिंग इनटू एसेंशियल्स। और उन माफियाओं में एक सबसे बड़ा माफिया जो था वो था बीएड और डीएलएड कॉलेजेस का। बीएड और डीएलएड कॉलेजेस टीचर्स को ट्रेन करते हैं टीचर्स बनने के लिए। तो इस देश में लगभग 16,000 रजिस्टर्ड कॉलेजेस थे उस समय, आज की मुझे संख्या नहीं पता। उसमें से 4,000 ये कहा जाता था एग्जिस्ट ही नहीं करते, या एक कमरे में वो आपको डिग्री दे सकते हैं। इतना बड़ा माफिया है, और पॉलिटिकली वेरी वेल कनेक्टेड। तो हमारे एक चेयरमैन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन थे, सीनियर आईएएस ऑफिसर, वो आके मुझसे बोले, सर मैं इनका सूचना लेना चाहता हूँ एफिडेविट पर, जिससे मालूम तो पड़े ये है या नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल, उसने भेज दिया सबको। अब चूंकि ये सब पॉलिटिकली कनेक्टेड थे, तो मैंने उचित समझा कि मैं जाके खुद चीफ मिनिस्टर से मिलूं। जब मैं एजुकेशन सेक्रेटरी बना तो पहले 3 महीने में मैं करीब 23 स्टेट्स में गया, और ज़्यादातर स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर से मिला। उसी संदर्भ में मैं योगी जी से भी मिला। तो जब योगी जी से मिला तो मैंने उनको बताया इसका बैकग्राउंड। मैंने कहा कि साहब ये एक माफिया है, और टीचर अगर गड़बड़ आएंगे तो एजुकेशन गड़बड़ होगी। तो उनका रिस्पांस बड़ा बढ़िया था। मुझसे बोले, अनिल जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये है समस्या, और लेकिन दुरूह समस्या है, कठिन है समस्या, पर मैं आपके साथ हूँ, आप करिए इसे। और यही रिस्पांस मुझे हर चीफ मिनिस्टर ने दिया। ममता बनर्जी के यहाँ से वही रिस्पांस आया, वसुंधरा राजे सिंधिया थी राजस्थान में, उनका भी, जहाँ भी मैं गया सबने सपोर्ट किया। तो पॉलिटिकली मुझे सपोर्ट मिला उसमें, पूरा पॉलिटिकल। मैं अक्सर कहता हूं, देखिए थोड़ा डाइग्रेस करके बताता हूं, कि इस देश में आइडियाज़ की प्रॉब्लम नहीं है, हर के पास आइडिया है। आप सड़क पे चलिए, वो आइडिया बता देगा ये करो। लेकिन डेमोक्रेसी में किसी भी आइडिया को अगर आपको कार्य करना है ग्राउंड पे, इट हैज़ टू बी पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल, सोशली डिजायरेबल, टेक्नोलॉजिकली फीजिबल, फाइनेंशियली वायबल, एडमिनिस्ट्रेटिवली डूएबल, जुडिशली टेनेबल, इमोशनली रिलेटेबल एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। तो ये कई सारे पैरामीटर्स हैं जिनको पूरा करना पड़ता है। उसमें पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। हम ये ले आते अपना सुधार, और नेता अगर नहीं मानता हमारा तो ये काम नहीं होता। तो उस संदर्भ में मैं योगी जी से मिला था, और उन्होंने उस समय एक आध और अच्छे काम किए थे एजुकेशन में। एक उन्होंने बढ़िया काम किया था कि नकल यूपी में अब समाप्त कर दी उन्होंने। नकल एक बहुत ही गंभीर समस्या थी यूपी में। सो योगी जी ने एजुकेशन के सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।